अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एमबीएफ अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम है 2023 के रिलेटेड। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। ये क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि एक कमर्शियल बैंक यानी कि एक प्राइवेट बैंक किस तरह अपने पैसे को बढ़ा सकता है, अपने पैसे को इंक्रीज करता है, यानी कि किस तरह एक प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, वो अपने पैसे को किस तरह बनाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमर्शियल बैंक का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखोगे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था। तो कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक यानी कि कौन से बैंक होते हैं? ऐसे तमाम बैंक जो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मकसद ये होता है कि आम जनरल पब्लिक को सेटिस्फाइड करना, जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करना। तो ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद पेपर में आप यही इंट्रोडक्शन लिखोगे और फिर इसके बाद आप आ जाओगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने हमेशा ब्लैक मार्कर से देनी है। अब आप दो डेफिनेशंस लिखोगे और दोनों डेफिनेशंस आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी है। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको वही बात कह रही हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया कि प्राइवेट बैंक कौन से बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो तमाम बैंक जो जनरल पब्लिक यानी कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि उनको लोन देकर भी फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनके पैसों को डिपॉजिट करके जमा रख कर भी उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर में ना क्रेडिट क्रिएशन का मेन इसकी ना मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे, ठीक है? अंडरलाइन भी आपने कर लेना है। जरा प्रेजेंटेशन आपने ना अच्छी वाली कर देनी है। तो सबसे पहले आप ना ये छोटी सी जो डेफिनेशन है ना, जो मैंने निशान लगाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर जो आपको नजर आ रही है, इसको मतलब ऐसी क्रेडिट क्रिएशन की हेडिंग देने के बाद ना नीचे इसको आप लिखोगे। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रोथरा, ये डेफिनेशन प्रोफेसर के मुताबिक ये कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ना एक कमर्शियल बैंक जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्रेडिट क्रिएशन करता है, यानी कि अपना पैसा बढ़ाता है। ये डेफिनेशन देने के बाद अपने पेपर के अंदर आप फिर नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। अब आप क्या लिखेंगे? फिर आप उसके बाद लिखेंगे वेज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये आपने मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर से देनी है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन हम किन किन रस्तों के जरिए कर सकते हैं। सबसे पहला आप इसमें लिखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब समझिएगा। डिस्काउंटिंग का यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि डिस्काउंट देना, यहाँ पर डिस्काउंटिंग का मतलब है फरोख्त करना। जैसा कि आप अकाउंटिंग में बीकॉम पार्ट 1 की ही अकाउंटिंग में आप एक चैप्टर पढ़ते हो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को जब बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है ना, उसका मतलब होता है कि बैंक को बेच देना। और बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी बेचा जाता है तो बैंक उसके ऊपर 2%, 3% या 5% के हिसाब से ना चार्जेस काटता है। तो वो चार्ज जब वो काटता है तो वो उसकी इनकम बनती है। तो पहली इनकम, पहला पैसा बैंक को कहाँ से बनता है? जब वो ज्यादा से ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, यानी कि डिस्काउंट करता है, यानी कि खरीदता है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन उतनी रखनी है जितना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नंबर दूसरा तरीका क्या है जिसकी वजह से बैंक जो है ना वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, यानी कि पैसा बनाता है, वो है बाय सप्लाई ऑफ लोन। यानी कि जब ना बैंक, प्राइवेट बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं, जनरल पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं ना, तब भी उनका पैसा बढ़ता है। यानी कि कैसे? अगर मुझे बैंक अल्फला जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसने मुझे 1.5 लाख का लोन दिया है, तो जब मैं उसको वापस करूंगा तो मैं 1.5 लाख वापस नहीं करूंगा, मैं ऊपर 10-20 हज़ार रुपया जरूर ऊपर मैं अदा करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी एट अ टाइम जरूरत पूरी की थी, तो अब वो मुझे ऊपर, मेरे से ऊपर इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो दूसरा तरीका ये हो गया बैंक किस तरह पैसा बनाता है। नंबर 3 तरीका क्या है? नंबर 3, बाय बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जब एक प्राइवेट बैंक ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि प्राइवेट बैंक में ना जब जनरल पब्लिक पैसा जमा करवा देती है ना, तो फिर प्राइवेट बैंक उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि उससे कोई प्लॉट ले लेता है, उससे किसी बिल्डिंग को परचेज कर लेता है, कोई शेयर्स परचेज कर लेता है।
कोई बॉन्ड वगैरह परचेज कर लेता है, तो ये होता है डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट करना। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बैंक्स, तो वहां से भी उनको पैसा बनता है। क्योंकि फर्ज करो अगर बैंक अल्फला ने ना, मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक अल्फला में जमा करवाया, तो उन्होंने मेरे पैसों का ले लिया प्लॉट। अब उस प्लॉट के ऊपर क्या होगा, उनको पैसा आता जाएगा ना, उस प्लॉट को वो बेचेंगे, डबल करके बेच देंगे, तो उनको वो पैसा मिलेगा, मेरा 1 करोड़ रुपया वो मुझे वापस कर देंगे। अब आप कहोगे सर वो फिर बैंक में पैसे कहाँ से रखते हैं? बैंक में तो सर पैसे होते हैं, वो जो आप बैंक में पैसे देखते हो ना, वो बहुत मिनिमम सी अमाउंट होती है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है जो बैंक में पड़ी हुई होती है। क्योंकि बैंक वालों को होता है कि एट अ टाइम कोई भी कस्टमर हमसे पैसे की डिमांड कर सकता है। तो इस पॉइंट के अंदर भी आपने एक्सप्लेनेशन उतनी ही रखनी है जितना मैंने आपको बता दिया है। वेज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के बाद आप मेन हेडिंग देंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि किस मरहले के थ्रू, किन किन मरहले से गुजरना पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए एक प्राइवेट बैंक को ना ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए। तो इस अमल के अंदर ना, आप ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, तो ये 5 पॉइंट वो प्रोसेस हैं जिसकी मदद से एक प्राइवेट बैंक, एक कमर्शियल बैंक जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करेगा। अब ये 5 के 5 पॉइंट मैं नहीं आपको समझाऊंगा, आपने बस इनको जस्ट रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल वे में लिखे हुए हैं, आपने पेपर के अंदर इनको ऐसे ही लिखना है। तो अब स्टूडेंट्स हम इससे फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब आप करेंगे प्रोसेस के बाद लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। क्रेडिट क्रिएशन करने का, पैसा बनाने का ना प्राइवेट बैंक को बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे होता है? अब इस क्रेडिट क्रिएशन के लिमिटेशन के अंदर आप सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कैश रिजर्व, यानी कि जब ना एक प्राइवेट बैंक ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को बनाने की कोशिश करता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो उन्होंने पैसा अपने अंदर एज अ रिजर्व सेव किया होगा, उनके वो रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी उनके लिए एक नुकसान है। तो इस नुकसान से बचने के लिए उसको क्या चाहिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करे, यानी मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट करे। इतना ज़्यादा भी दिल खोल के अब इन्वेस्टमेंट ना करते रहे, हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करोगे जितना निशान लगाया। पॉइंट नंबर 2 है सेंट्रल बैंक पॉलिसी। अब आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना प्राइवेट बैंक, इनको ना सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी देता है कि आप इतनी इतनी हद तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जितना भी पैसा कस्टमर का है सारे का सारा बाहर लगा दिया और मुनाफा कमाना बैठ गए, और कस्टमर बाद में आके कहे कि भाई मुझे ज़रूरत है मेरा पैसा देना, तो बैंक कहे सर रुक जाएं ज़रा, हमने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे प्लॉट ले लिया, तो हम अभी नहीं दे सकते, 1 वीक बाद दे देंगे आपको पैसे। नहीं, सेंट्रल बैंक इसी सिचुएशन से बचने के लिए सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी देता है कि भाई प्राइवेट बैंक आपने यहाँ तक इतनी परसेंटेज तक ना आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से अबव जाकर वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो उनके लिए डिसएडवांटेज या खतरे का बायस बनेगी। तीसरा डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है विलिंगनेस टू बोरो, यानी कि लोगों की ना प्राइवेट बैंक से ना उधार लेने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। कैसे? अगर प्राइवेट बैंक जितने भी हैं वो तमाम का तमाम पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़मीनें खरीदने बैठ जाते हैं, बिल्डिंग्स खरीदने बैठ जाते हैं। तो लोग जब मतलब उधार लेने के लिए प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे, तो प्राइवेट बैंक आगे से टाल मटोल करेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे पास पैसा तो भी है नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे उनकी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी, उनकी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट की भी आपने एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितना निशान लगा दिया है। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने होगा हैबिट टू कस्टमर, हैबिट ऑफ कस्टमर या हैबिट टू कस्टमर। देखिए एक प्राइवेट बैंक जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, उसको ना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाए। लेकिन अगर वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना के उनका पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, बाहर लगा देगा उनके पैसे को, तो कस्टमर जो उसकी आदत बनी हुई है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट बैंक को कस्टमर बनाने चाहिए, वो उसकी आदत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। तो ये भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा किसी भी प्राइवेट बैंक का। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिएगा, डिसएडवांटेज देखिएगा शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटी। अगर एक प्राइवेट बैंक जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देगा ना बाहर, यानी कि मतलब बॉन्ड्स खरीदने में, शेयर्स खरीदने में, तो उसके पास ये जो डॉलर्स वगैरह ना इनकी भी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो डॉलर्स की शेप के अंदर भी डॉलर्स को भी देकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे प्राइवेट बैंक के अंदर जो शेयर डिबेंचर्स और बाउंड और डॉलर वगैरह है ना, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि प्राइवेट बैंक के ना जो प्राइमरी डिपॉजिट है ना, उनके मतलब जो कस्टमर जो उनको ला के पैसा जमा करवाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करोगे जितना बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा पॉलिटिकल कंडीशन,
अगर एक प्राइवेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करता है और उस मुल्क की जो पॉलिटिकल हालात हैं, सियासी हालात हैं, सियासी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, कभी एक गवर्नमेंट जाती है, कभी दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो इससे क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस सिचुएशन के अंदर भी जब प्राइवेट बैंक पैसा बनाने की कोशिश करेगा तो लोग एतमाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास तो पहले से ही पैसा मौजूद नहीं होगा, जैसे आजकल की सिचुएशन है। तो हर पॉइंट के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितना आपको बता दिया गया है। अब आप लास्ट लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस करोगे, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि अगर एक प्राइवेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगा तो वो ऐसे नहीं क्रेडिट क्रिएशन कर सकता जब तक एक मुल्क की ना जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, मुआशी जो हालात हैं, यानी कि एक मुल्क के अंदर जो गुर्बत है वो कम होनी चाहिए, एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करने की कोशिश करेगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा, उल्टा उसको फ़ायदा होने से नुकसान होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने इसी क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है, लिमिटेशन भी अंदर आपने लाज़मी लिखनी है।